एक्यूप्रेशर और योग के जरिए आप अपने शरीर को इतना ज्यादा मजबूत बना सकते हैं कि बीमारियां आपसे कोसों दूर भागेंगी। ऐसे ऐसे योग और एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो आपके अंदर छिपे हर एक बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। पर इन सब बातों से हम बिल्कुल अनजान, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि कुछ ऐसी भी ट्रिक हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकती हैं। लेकिन हमें इस बात का सही नॉलेज ना होने की वजह से हम सिर्फ दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अभी एक स्टडी में पता चला था कि इंसान के कमाई का 30% भाग दवाइयों में चला जाता है। पर अगर आप योग और एक्यूप्रेशर का अच्छा नॉलेज रखते हैं तो आपका पैसा बच सकता है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो योग और एक्यूप्रेशर के जरिए अपने बॉडी को मेंटेन में रखे हैं। अगर आपके पास भी योग और एक्यूप्रेशर का अच्छा नॉलेज रहे तो आप भी अपने बॉडी को मेंटेन में रख सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको योग के बारे में तो नहीं, लेकिन एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। हालांकि एक्यूप्रेशर से ज्यादा असरकारी योग है, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है और आप कोई ऐसी चीज चाहते हैं जो कहीं भी किया जा सके तो उसके लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर की सलाह दूंगा। एक्यूप्रेशर योग जितना भले ही असरकारी ना हो, लेकिन आपके छोटी मोटी समस्या को योग से भी जल्दी और आसान तरीके से खत्म कर सकता है। आपको तो पता ही होगा कि एक्यूप्रेशर में सिर्फ दबाना और छोड़ना पड़ता है, लेकिन योग के लिए आपको एक स्थिर पोज में रहना पड़ता है, जिसके लिए आपका पेट खाली होना चाहिए। लेकिन एक्यूप्रेशर में ये सब नहीं करना पड़ता। आपका पेट खाली हो या फिर भरा, आप बैठे हो या फिर चल रहे हो, हर एक परिस्थिति में आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। तभी मैं एक्यूप्रेशर को योग से बढ़िया बताता हूँ। हालांकि ये है नहीं, लेकिन मैं इस खूबी की वजह से बताता हूँ। नंबर 1, UB67। ये प्रेशर पॉइंट आपके हाथ के मिडल फिंगर पर मौजूद है। आप अपने हाथ को ऐसे सीधा रखो। अब जिस तरफ आपका रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है, उसी तरफ मिडल फिंगर के नाखून के पास ये पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को दबाने से आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा। अधिकतम लोगों का जो सिर दुखता है, हमेशा कमजोरी महसूस होता है, वो सब इसी हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अब जाहिर सी बात है, जब आपके बॉडी में खून की कमी होगी तो आपको कमजोरी और न जाने छोटी मोटी कितनी समस्याएं होती रहेंगी। लेकिन अगर आपके बॉडी में खून की कमी नहीं रहेगा तो आपका बॉडी हमेशा फुर्तीला रहेगा। आपको दिन भर में जब भी इस पॉइंट का याद आए तो इसे 20 से 25 बार दबा लेना। अब आप ये मत सोचना कि कोई समस्या नहीं है तो फिर अभी क्यों दबाऊं, तो ये गलत बात होगा, क्योंकि जब आपको कोई समस्या हो जाएगा तब ये इतना काम भी नहीं करेगा। तो इसीलिए जरूरी है आप इसे अभी से ही दबाते रहें। जब आप हर रोज इसे 20 से 25 बार दबाओगे तो आपके शरीर में जो भी थोड़ा बहुत खून की कमी होना शुरू होगा वो सब ठीक हो जाएगा। बस इसमें करना ही क्या है, कुछ भी कर रहे हो तो भी आप इसे 20 से 25 बार दबा लेना, ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। लेकिन एक बात ये याद रखना, जब भी आप इसे दबाना तो आपका नाखून ना लगे। यही क्या, बल्कि कोई भी पॉइंट जब आप दबाना तो उसमें आपका नाखून ना लगे, बस आपके उंगली के मसल्स यानी कि इस वाले भाग से दबना चाहिए। और दबाने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि दबाना है और छोड़ना है, दबाओ और छोड़ो, इसका असर शुरू हो जाएगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, यही सेम पॉइंट आपके दूसरे हाथ में भी है, बिल्कुल उसी सेम जगह पर। नंबर 2, BL67। ये प्रेशर पॉइंट आपके कनिष्ठिका यानी कि पैर की छोटी उंगली पर मौजूद है। आपके पैर की जो छोटी उंगली है, ये पॉइंट उसी पर मौजूद है। इमेज में ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये प्रेशर पॉइंट उसी जगह पर मौजूद है। अगर मैं बात करूं इसके फायदे की, तो इसका फायदा बहुत अद्भुत है। इस प्रेशर पॉइंट को दबाने से सिजेरियन सेक्शन यानी कि जो ऑपरेशन करके बच्चे की डिलीवरी की जाती है, ये पॉइंट उस ऑपरेशन से बचाता है। इस पॉइंट पर दबाने से ऑपरेशन वाली डिलीवरी का खतरा खत्म हो जाता है। गर्भवती महिला को इस पॉइंट पर दबाने से नॉर्मल बेबी का जन्म होता है। दरअसल ये पॉइंट आपके बॉडी में खून और आयरन और कैल्शियम को बढ़ाता है, जिससे इस पॉइंट पर रोजाना प्रेशर डालने से सिजेरियन सेक्शन का खतरा खत्म हो जाता है। अब दरअसल एक फैक्ट मैं आपको ये समझा दूं, ये जो आजकल डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके बच्चे की डिलीवरी करते हैं, इसमें जान तक जाने का खतरा रहता है, लेकिन तब भी डॉक्टर लोग इतने नॉर्मल तरीके से बोल देते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि इसमें जान तक भी जा सकता है। अगर आप अपने बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आप अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी मत होने देना। आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 11 के ऊपर रहना चाहिए, तब पक्का आपके बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए फल ही एक बढ़िया सोर्स है, तो अधिकतम फल का सेवन करना। और हाँ, अगर आपको इस
प्रेशर पॉइंट पर विश्वास ना हो तो इसे मत दबाना, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा लोगे तो वैसे भी इस प्रेशर पॉइंट को दबाने की कोई जरूरत नहीं, बस अधिक से अधिक फल का सेवन करना। वैसे मैं बोलूंगा कि आप इस पॉइंट को दबाना ही मत, क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे कोई प्रूफ सबूत नहीं मिला, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि इस प्रेशर पॉइंट को दबाना ही मत। सबसे प्रूफ बात जो है वो ये है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल 11 के ऊपर रहना चाहिए, तभी आपके बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी होगा। और थोड़ा बहुत काम धंधा भी करते रहना। नंबर 3, UB60। ये प्रेशर पॉइंट आपके एंकल के पास मौजूद है। इमेज में ये जो डॉट आप देख रहे हो, ये पॉइंट उसी सेम जगह पर मौजूद है। अगर बात करूं इसके फायदे की, तो इसके तमामों फायदे हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये आपके हेमोरॉइड यानी कि बवासीर को ठीक करता है। यदि आपको पाइल्स की समस्या है यानी कि आपको बवासीर हुआ है, तब आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं। इस पॉइंट को दबाने से आपके बवासीर की समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। बवासीर के लिए ये विशेष काम करेगा, लेकिन ये तो रहा इस पॉइंट का विशेष फायदा। अभी इसके और भी फायदे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दूसरा फायदा इसका ये है कि ये आपके साटिका यानी कि ये जो पीठ के नीचे दर्द होता है, ये पॉइंट उस दर्द को ठीक करता है। और अगर गर्दन में दर्द है तो वहाँ पर भी ये पॉइंट बहुत असरकारी है। और अगर आपके आंख से धुंधला दिखाई देता है तो भी आप इस पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। इमेज में जो पॉइंट आपको दिख रहा है, अगर सिर्फ आप इसी पर दबाते हैं तो आपको इन सब समस्याओं से आराम मिलेगा। अगर आपको एक्यूप्रेशर का विशेष लाभ चाहिए तो आपको एक्यूप्रेशर मैग्नेट लेना चाहिए, जिसे आपको सिर्फ अपने उस पॉइंट पर चिपका देना है जिस पॉइंट का लाभ आपको चाहिए। इस एक्यूप्रेशर मैग्नेट को आप रात के समय चिपका देना और जब सुबह हो तो आप इसे खोल देना। इससे क्या होगा कि रात भर आपका ये पॉइंट एक्टिव रहेगा, जिससे आपको उस पॉइंट का विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई समस्या नहीं हुआ है तो आप इसे 20 से 25 बार हाथ से ही दबा लेना, तब भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। नंबर 4, UB62। ये प्रेशर पॉइंट UB60 के बिल्कुल बगल में ही है। इमेज में जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये प्रेशर पॉइंट उसी जगह पर मौजूद है। अगर बात करें इसके फायदे की, तो ये आपके दिमागी प्रॉब्लम को ठीक करता है। अगर आपको बार बार टेंशन होता है तो आप इस पॉइंट पर दबाव डाल सकते हो, लेकिन इसका फायदा यहीं पर नहीं खत्म होता। अगर आपके सिर में दर्द है, आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, या फिर आपको हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है, तो ये उन सभी को ठीक करता है। और अगर आपके पीठ में दर्द है या फिर नेक में दर्द है, तो ये इकलौता प्रेशर पॉइंट इन सब समस्या को दूर करता है। ये सब कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो आपके अधिकतम समस्या को सिर्फ दबाने और छोड़ने से दूर कर सकते हैं। दबाने और छोड़ने का नाम सुनते ही हमें लगता है कि दबाने और छोड़ने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन नहीं। इन सब पॉइंट पर जब आप दबाते और छोड़ते हैं तो ये आपके नसों के जरिए मैसेज भेजने का काम करता है, जो आपके प्रॉब्लम को ठीक करता है। वैसे मैं बोलूंगा कि ये कौन सी पैसे वाली चीज है, सिर्फ दबाना और छोड़ना ही तो है। बस दबाओ और छोड़ो, ये अपना काम खुद ही करेगा। जहाँ पर आप इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खा सकते हो, वहाँ पर ये छोटी मोटी ट्रिक नहीं कर सकते क्या? वैसे मैं बोलूंगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको एक्यूप्रेशर और योग को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सब दवाओं से भी अपर लेवल की चीज है। जब दवा नहीं था तब भी योग का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कुछ कंपनी वाले अपनी दवाइयों को इस तरह दिखा दिखाकर हम लोगों को उसका आदी बना दिए। बस कोई समस्या हुआ दवा खाना है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप योग और एक्यूप्रेशर जरूर करना, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को योग और एक्यूप्रेशर के जरिए ठीक कर सकते हो। चलो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।